हे फैमिली, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतिये नमः। तो गाइस, टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। मैं आ गई हूँ आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आज का हमारा सवाल है, गॉड की क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं इस समय एंड क्या है जिससे आपको सतर्क रहना है। ठीक है, तो चलिए गाइस, मैं शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। अगर पाइल पिक करने में दिक्कत होती हो तो आंखें बंद करके इंट्यूटिवली जो नंबर आपके सामने दिखे वो नंबर आप चूज कर सकते हैं। ओके, एंड ये एक टाइमलेस वीडियो है गाइस, जो नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, यानी 14-15 डेज, यानी एक न्यू मून टू फुल मून साइकिल एंड फुल मून टू न्यू मून साइकिल में ये आपके साथ रेजोनेट होगी। इस वीडियो को मेल, फीमेल, सिंगल, कमिटेड, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सभी लोग, सभी धर्म एंड जाति के लोग, सभी एज ग्रुप के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 ये वाला डेक सिलेक्ट किया था, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है आपकी तरफ। गॉड की क्या ब्लेसिंग्स है जो आ रही है आपकी तरफ एंड क्या है ऐसा जिससे आपको संभल के रहने की भी ज़रूरत है। ओके, तो हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स है, तो ईश्वर हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। 4 ऑफ कप्स, द स्टार। मेरी जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उनके तरफ, आपसे क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं उन्हें। किंग ऑफ कप्स, वाओ, स्टार के साथ किंग ऑफ कप्स। हाई प्रीस्टिस, एक और कार्ड मैं लेना चाहूंगी एंजल्स, वन मोर कार्ड। ओ 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। चलिए कुछ और लेने ही पड़ेंगे क्योंकि ऐसे कार्ड्स आए हैं। द सन, द स्टार एंड द सन। गाइस, कैसे भी कार्ड्स आ जाए कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा, ये मैं देख पा रही हूँ। 3 मोर कार्ड स्पिरिट्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। 2 मोर कार्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा पावरफुल रीडिंग होने वाली है आज की। ठीक है, चलिए मैं कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी ले लूँगी कि कैसे रहेंगी आपकी एनर्जीज। ये सब जब होगा तो आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी। कॉन्ट्रैक्ट एंड एंजाइटी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 4th चक्रा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से भी लूँगी, कौन से चक्रा पे काम करना है। जस्ट 1 कार्ड स्पिरिट। परसिवियरेंस, सेक्रल चक्रा, वेरी गुड, वेरी गुड। डेस्पोंडेंस, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। मैं कुछ पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से भी एक कार्ड लूँगी, फिर मैं अच्छे से समझाती हूँ। एक ऐसी चीज़ जो त्याग देनी है या जिस पे काम करना है हमने नेक्स्ट 15 डेज। 1 कार्ड स्पिरिट, 1 कार्ड, सरेंडर वरी। ओके, तो मैं इसको यहाँ रखती हूँ। सरेंडर डिफेंसिवनेस बॉटम ऑफ द डेक है। अगर आप किसी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके तरफ से भी मैसेजेस मैं ले रही हूँ। अगर गॉड आपको उनका कोई संदेश पहुंचाना चाहते इस वक्त तो क्या पहुंचाते। बस एक और, ओके ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ऑलराइट,
इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो कार्ड्स आपके सामने हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा बैक कर लेती हूँ। ओके, यस, अब उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो में सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो गाइस, क्या आ रहा है आपकी तरफ, राइट? यही है ना हमारा आज का सवाल। तो सबसे पहली बात गाइस, लास्ट जो कुछ महीने रहे हैं, स्पेशली 3 to 4 मंथ्स, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन फेस करना पड़ा है। यहाँ पे पहला कार्ड ही 4 ऑफ कप्स का आया है, जो आपकी करंट एनर्जी निकल के आई है। एंड 4 ऑफ कप्स बताता है कि आपने अपना प्यार का कप किसी को ऑफर किया था पास्ट में, एंड वो पर्सन उस समय आपके कप को स्वीकार नहीं कर रहे थे। किसी अनअवेलेबल पर्सन से आपको प्यार हो गया था गाइस। इन शॉर्ट, अनअवेलेबल क्योंकि हो सकते हैं कि ये ऑलरेडी किसी सीक्रेटिव तरीके से शादी में रहे हो, या फिर ये ऑलरेडी शादीशुदा हो, या फिर ये आपको उस नज़र से नहीं देखते हो, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग सी थी आप दोनों को। हो सकता है ये आपको बहन या भाई, या फिर मैं कहूँगी छोटे बच्चे की तरह देखते हो। एंड जब आपकी बारी आई तो आपको शायद रोमांटिक फीलिंग्स इनको लेकर आ गया, तो आप शायद इनको भैया दादा ऐसा कुछ बोलते थे, क्योंकि पेज की एनर्जी है ना, तो मुझे वो आ रही है। एंड जब आपने इनको कन्फेस किया, या फिर दीदी या फिर फ्रेंड भी हो सकती हैं, एंड जब आपने इनको कन्फेस किया कि आप इनको लाइक करते हैं, लव करते हैं, तो इन्होंने उसको सही तरीके से नहीं लिया। विथ 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन मिला, एंड वो पूरे तरीके से देखिए पूरा हाथ दोनों अंदर लेकर बैठे हैं। हाथ की एनर्जीज बताती है कि ये रिसेप्टिव बिल्कुल भी नहीं है आपको लेकर इस समय। तो गॉड आपको क्या कह रही है, जो भी सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो आपके लाइफ में कोई प्रोफेशनल जर्नी हो आपकी, जहां आप इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, जो भी परिस्थिति हो, चाहे वो आपके जॉब प्लेस पर हो, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो, क्योंकि शायद कुछ लोगों को निकाला गया है। 3 कप से 3 या 2 लोगों को निकाला गया है, एंड तीसरा नंबर ऐसे लगता है आपका होगा, ऐसा मुझे लग रहा है इस कार्ड को देखकर। तो गाइस, इस बात को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि उसके बिल्कुल नीचे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। एक कॉम्पिटिटिव माहौल बन चुका है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ईगो इश्यूज है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा रही है, एंड ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही है थर्ड पार्टी। यानी आप जिस ऑब्जेक्ट को पाना चाहते हो, उसके बीच में यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है। इसी वजह से यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया है, बिल्कुल 10 ऑफ सोर्ड्स के बगल में। यानी एक छुपी हुई एनर्जी है। तो छुपी हुई एनर्जी हो सकती है किसी पर्सन की हो, छुपी हुई कोई बात हो सकती है, जिसके वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हो, थोड़े से ज़्यादा एंजाइटी में आने वाले हो इन आने वाले दिनों में। ठीक है, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर है ना गाइस, कि एंजाइटी में रहना है या सफल हो जाना है इस लड़ाई में, है ना। तो इसीलिए मैं आपके लिए गॉड गाइडेंस लेकर आई हूँ। तो अब सुनिए गाइस, अगर मैंने जो आपको बताया ये अगर आपसे मैच करता है तो ये रीडिंग आपकी है। तो गाइस देखिए, इस समय आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन का। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कम्युनिकेशन हो सकता है कि वर्क प्लेस में, जैसे मैंने कहा कुछ लोगों को निकाला गया था पास्ट में, तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ और एफर्ट डाले या अपने एफर्ट को कहीं और डाले, या फिर आपको ऐसे लगता है विथ हाई प्रीस्टेस कि कुछ छुपाया जा रहा है आपके वर्क प्लेस पे, या कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, स्पिरिचुअल जगह है जहाँ जिन लोगों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, 5 ऑफ वैंड्स, एंड जो आप दोनों का कनेक्शन हो वो रुका हुआ हो, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ऐसा कुछ है। यहाँ पर मदर की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। हाई प्रीस्टेस, मुझे यहाँ पर किसी की मदर इन लॉ इशू नजर आती है, जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन रुका हुआ है विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय आपकी एनर्जी पता है कैसे है, आप ऑलमोस्ट देखिए 2 10 का कार्ड आ जाना, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आने वाले दिनों में गॉड आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है उसकी क्लैरिटी देखिए। जो लोग आपको पीठ पीछे धोखा देना चाह रहे हैं, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स देखिए, पीठ पीछे वॉर किया जा रहा है,
एंड ये पर्सन हिल भी नहीं पा रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से जख्मी है, राइट। तो ऐसा अगर किसी ने आपके साथ किया है या ऐसे अगर कुछ हुआ है जिसके वजह से आपका जॉब प्लेस पे या कनेक्शन में ग्रोथ रुक सी गई हो, कोई पॉलिटिक्स खेला हो किसी ने या कोई छुपी हुई सी एनर्जी हो, बात हो, तो वो बात आपको पता चल सकती है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाओगे। आपको ऐसे लगेगा हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन यही आपकी टेस्टिंग टाइम होगी गाइस। हो सकता है लड़ाई झगड़े हो कोई भयानक तरीके से आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो एंड उस वजह से आपको ये चोट पहुंचे। लेकिन गाइस आपको ये कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए इसीलिए डेस्टाइंड है क्योंकि आपका एक टफ साइकिल जो है, देखिए वर्ल्ड का कार्ड, आपका एक टफ साइकिल जो है वो ख़त्म होने ही वाला है या ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए ख़त्म होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में एंड कुछ लोगों के लिए ख़त्म ऑलरेडी हो चुका है। ये जो मैं बातें बता रही हूँ ये पास्ट की बातें हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हमेशा एक टफ साइकिल के एंड को बताता है। वर्ल्ड बताता है न्यू पॉसिबिलिटी को, नए तरीके से शुरुआत को। तो गाइज ये जो भी नेगेटिव एनर्जी रही है ना जिसकी वजह से 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी वेटिंग हो, 10 ऑफ सोर्ड्स यानी बहुत जख्मी आप फील कर रहे हो, हर्ट आप फील कर रहे हो, आपको हमेशा डर लगता है कुछ चीज़ें छुपी हुई है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप बहुत परेशान हो रहे हो, आपकी ज़ुबान बड़ी कड़वी सी हो गई है ना, आप एक पैर आगे एक पैर पीछे यानी ना मूव ऑन हो पा रहे हो और पीछे अगर जो भी चल रहा है वो आप देखते हो कि आपको पहले खुशी देती थी लेकिन अब दे रही है 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा आपको परेशानी देती है। एंड ये रिजेक्शन कि क्यों आखिर मेरी बातें सुनी नहीं जा रही है। तो गाइज आपको कहा जा रहा है सरेंडर योर वरी, जो भी आपकी ये वरी है इसको सरेंडर कर दे क्योंकि गॉड आपके लिए बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। क्योंकि देखिए जो भी 15 डेज में आने वाला है उससे हो सकता है आपको एंग्जाइटी हो, ठीक है। आपको पता है मैं कार्ड्स में जो आता है वो क्लियरली बोल देती हूँ, शुगर कोट नहीं करती हूँ। तो ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जहाँ आपको एंग्जाइटी होगी, राइट। लेकिन देखिए एंग्जाइटी के बिल्कुल ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, यानी अगर एंग्जाइटी होगी तो बैलेंस भी बनेगा। एंड नंबर 6 होता है रिलेशनशिप का नंबर, प्यार का नंबर। तो जहाँ रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कर्मा का कार्ड होता है। तो कर्मा कुछ ऐसे प्ले करने वाली है गाइस कि आपकी जो एनर्जीज है जो आपको देखिए आपके आंखों पर पट्टी है, यानी आपको पता ही नहीं आखिर की सच्चाई क्या है, तो वो सच्चाई आपके सामने आ सकती है। एंड विथ परसिवियरेंस देखिए जब आप बहुत ज़्यादा दुखी है, सेक्रेल चक्र आपको हील करने की ज़रूरत है। आप कुछ लोगों को कट कर देंगे टोटली अपने लाइफ से, कुछ सिचुएशंस को आप लेट गो कर देंगे अपने लाइफ से क्योंकि यही आपके लिए गॉड का संदेश है इस समय। अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, तो आपको कुछ देर के लिए उन चीज़ों को जाने देना है क्योंकि जिन्होंने आपके साथ ये 10 ऑफ सोर्ड्स का हाल किया है उनको कर्मा डेफिनेटली हिट बैक करेगा, ठीक है। आपको वेट नहीं करना है कि छुपी हुई बातें सामने आए, नो, क्योंकि आपको अपनी पावर में आ जाना है विथ पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ठीक है। अब आगे पॉजिटिव कार्ड्स इतने सुंदर है मैं आपको बताऊंगी। परसिवियरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए दिन रात सोचे आप अगर जा रहे थे तो उसको इस समय सरेंडर कर देने की ज़रूरत है, गॉड के हवाले कर देने की ज़रूरत है। एंड सेक्रेल चक्रा दिखाता है ऑरेंज कलर का चक्रा, सेकंड चक्रा होता है बॉडी का। सेक्रेल चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तो हमको ट्रस्ट इशू होने के साथ साथ हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो अनअवेलेबल हो या फिर जो थर्ड पार्टी में चले जाते हो, कमिटमेंट ना देते हो एंड हमारी बातों को ना सुनते हो। तो गाइज आपको अपने सेक्रेल चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने पैशन को इग्नाइट कीजिए दोबारा से लाइफ में, इस वजह से सेक्रेल चक्रा पे काम कीजिए, ओके। तो नेक्स्ट 15 डेज यही आपके लिए संदेश है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या आ रहा है आपके तरफ, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप अपनी एंग्जाइटी छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ही वही आया, देखिए एंग्जाइटी है तो यहाँ पे सरेंडर वरी है। मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लैंड एन एंग्जाइटी ड्रिवन लाइफ। When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart. आपके हार्ट के पावर यानी प्यार से चीज़ें सॉल्व होंगी, आपके
दिल पे, आपके डिसीजन, आपकी इंट्यूशन पे भरोसा रखो। इसलिए देखिए 4th चक्रा भी आया है। अगर यहाँ एंजाइटी है तो आर्कएंजल रफाइल भी ब्लेस कर रहे हैं, आपके कनेक्शंस कहीं नहीं जा रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए ये सारा आपको स्ट्रगल दिया जा रहा है, तो फेथ रखना है इस प्रोसेस पे, इस जर्नी पे, ठीक है। सरेंडर, वरी एंड परसिवियरेंस यानी सेक्रल चक्रा पे काम कीजिए। ओके, अब मैं बताने जाने वाली हूँ क्या अच्छा आने वाला है। ओके, तो विद द स्टार कार्ड आपकी कोई विश है यहाँ पर गाइस जो पूरी हो सकती है। काफ़ी दिन से अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, किसी को लेकर विश कर रहे हो, कोई क्रश है आपका, किसी को आप डिज़ायर कर रहे हो, वो अगर आपके साथ इस समय नहीं है तो वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी वो पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। ये कॉन्फर्मेशन आया है ईश्वर की तरफ से कि जितनी भी थर्ड पार्टी आ जाए, जितना भी वो रिजेक्शन दिखाए, जितनी भी छुपी हुई इंटेंशंस आपको लगे कि लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग की है, जितना भी आपका रुका हुआ टाइम है जो इस समय नहीं कट रहा है, विद किंग ऑफ कप्स ये पर्सन जो आपके क्रश है, जिनको आप प्यार से चाहते हैं या आपके अपने हैं, वो आपके लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज वापस आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि ट्रू लव तो है आपके लिए, लेकिन कुछ मजबूरी भी है जो शायद वो आपको ना शेयर करे, ना बताए इस समय, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है कोई लेडी हो यहाँ पर जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो। तो विद किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स ये पर्सन खुद आपके पास आएंगे एंड आपको ये टोटली मैजिक के जैसे लगेगा विद द स्टार कार्ड, क्योंकि आपने ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली, मतलब सोचा नहीं होगा। वैसे आपको हिंट्स मिल रहे होंगे कि हाँ कोई आने वाला है, बात करेगी, क्लैरिटी मिल जाएगी या मिल जाएगा, लेकिन अचानक से होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बड़ी क्विक एनर्जी होती है। पेज दिखाता है कि कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, कोई खबर लेना, आपकी पूछताछ करना कि आप कैसे हो, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होंगी, टू द पॉइंट बातें होंगी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है प्यार दिल में, लेकिन वो दिखाएंगे ये पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी बड़ी तेज तरार बातें होंगी, लेकिन इतना भी आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि आपको अगर थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल जाए, थोड़ी सी अगर क्लैरिटी मिल जाए ना इस सिचुएशन में, इस पर्सन से बात करके, तो आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर हील होगा एंड ये जो टॉक्सिक साइकिल में आप इस समय हर्ट हो रहे हैं विद 10 ऑफ सोर्ड्स, ये साइकिल आपका खत्म हो जाएगा विद द वर्ल्ड कार्ड। एंड गाइस, ये साइकिल खत्म होने के बाद नेक्स्ट 15 डेज, क्योंकि ये जो होगा आपके साथ, इसके वजह से ये जो रुकी हुई एनर्जी है, इससे आप बाहर निकलोगे विद द सन कार्ड। एक ब्राइट हैप्पी डे आपकी तरफ आ रहा है, बहुत अच्छे मोमेंट्स है, सेलिब्रेशन के मोमेंट्स है। कुछ लोग यहाँ पर होली सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग स्प्रिंग फेस्टिवल, कुछ लोग यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी है, यहाँ घूमने जाने वाला कोई कार्ड तो नहीं है, लेकिन ट्रिप प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ हॉर्स राइडिंग होती हो या जहाँ कोई लेक हो, ठीक है, ऐसी कोई जगह हॉलीडे करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, अगर आप अपने फैमिली में ऑलरेडी मैरिड है, हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जहाँ रिश्ता एकदम से रुका हुआ था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, हाई प्रीस्टेस, हिडन सिचुएशंस जो आपको काफ़ी हर्ट कर रहे थे, तो आपके पर्सन ये जेस्चर लेंगे विद किंग ऑफ कप्स। ऑनलाइन कोई ट्रैवल बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोई ऐसी डील, मूवी की टिकट या फिर कोई ऐसी टिकट्स कर सकते हैं जिसकी बदौलत आप एंड आपके पर्सन एक बहुत अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करें शहर से दूर जाकर। एंड 10 ऑफ कप्स यानी अल्टीमेट इमोशनल फुलफिलमेंट आपको फील होगा इन आने वाले 15 डेज में। तो अप्स एंड डाउन से भरा हुआ टाइम है गाइस। जहाँ एंजाइटी है वहाँ गॉड आपको कह रहे हैं सरेंडर, वरी, क्योंकि अगर आपका परसिवियरेंस, अगर आपका सेक्रल चक्रा हील हो जाता है तो आपको जस्टिस मिलेगा। जो रुकी हुई एनर्जी है बिकॉज ऑफ हिडन थिंग्स, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, थर्ड पार्टी की छुट्टी होगी। मुझे ये फर्स्ट कार्ड देख के ही इंट्यूशन आया था कि जो पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं वो वापस आने वाले हैं, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है। एंड विथ 4th चक्रा, द सन एंड 10 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ किंग ऑफ कप्स, गाइस बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कमिटमेंट आ रहा है। मैं शादी तो हर किसी के लिए नहीं कह सकती हूँ, मैं कहूँगी अगर आप शादीशुदा है
तो एक अच्छी टाइम आपकी शादीशुदा लाइफ में इमोशनली सेटिस्फाइंग टाइम रहेगी। ठीक है, अगर आप कंसेप्शन को लेकर परेशान थे, वहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आ सकता है। बहुत लोगों का यहाँ पर वीज़ा आ सकता है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स ऑनलाइन खबर को बताती है। अगर बहुत दिन तक वीज़ा के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो विद द वर्ल्ड कार्ड आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो। स्टार यानी एम्बिशन आपका हो सकता है कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन, या फिर घूमने जाना कहीं पर, तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कोई लीगल पेपर आप साइन करोगे या कोई लीगल पेपर आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश होंगे विद 10 ऑफ कप्स एंड द सन। ठीक है, 2 बातें और बताना चाहती हूँ गाइस। देखिए, इस समय आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में हैं, यानी जैसे मैंने बताया कि अगर वर्क प्लेस पे कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, तो देखिए जो भी लोग आपको बताते हैं या जो भी आप देखते हैं उसको आप हट से बिलीव कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं एंग्जाइटी के साथ। तो आपका कहा जा रहा है कि आप थोड़े ज़्यादा ही डिफेंसिव हो रहे हो इस समय, तो आपको इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वरी को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आप सेफ हैं। ठीक है, आप सेफ है। परसिवियरेंस, अपने सेक्रल चक्रा पे काम कीजिए, आप बिल्कुल सेफ है। ठीक है, एंड आपको इस समय 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा एंड सेक्रल चक्रा। वैसे तो मैं कहूँगी ऑल 7 चक्रा, बट ये 2 चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। मैं ऑल्सो एक चीज़ देख पा रही हूँ, द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड एंड द वर्ल्ड। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं किसी दूसरे कंट्री में। पेज ऑफ सोर्ड्स कोई एयरलाइन, एयरफोर्स अगर इन क्षेत्र में है, विद द स्टार कार्ड अगर सेलिंग करते हैं, सेलर है, उन लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। विद द सन, कॉलेज के कोई प्रोफेसर अगर है, बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। हाई प्रीस्टिस, आईबी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, गवर्नमेंट, कोई डिफेंस का जॉब है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स भी है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। करियर रिलेटेड अगर आपको चैलेंजेस थे, थोड़े से वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि एंग्जाइटी में आकर बात और बिगड़ जाएगी। आपके लिए 15 डेज के अंदर ये टफ साइकिल खत्म होगा, क्लैरिटी आएगी। पेज ऑफ सोर्ड्स बताता है इंफॉर्मेशन आपको प्रोसेस करना है एंड आप ही को बिलीव करना है एंड चर्न करना है, यानी क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है आपको डिसाइड करना है। इससे आपकी करियर रुक भी सकती है एंड सन यानी ब्राइट भी हो सकती है। तो टोटली आपके हाथ में इस समय कि क्या होगा, समझ गए ना। अगर आप पर्सनल लाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे थे, तो चलिए मैं देखूंगी आपके पर्सन के मैसेजेस। न्यू इमोशनल बिगनिंग इज व्हाट आई वांट। मैंने कहा था खुद आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, खुद इमोशनल बिगनिंग करना चाह रहे हैं। व्हाट डू यू वांट, आपको ये पूछेंगे, बात करेंगे आपसे। देखिए मैंने कहा था ना, तेजी से बात करेंगे, क्या चाहिए आपको, पूछेंगे ये आपको। प्लीज ट्रस्ट मी, इट हर्ट्स मी व्हेन यू डोंट। मैंने कहा ना कुछ ट्रस्ट इशू है, 5 ऑफ वैंड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन ने या फिर किसी लेडी ने आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, कोई सीक्रेट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो आपके पर्सन कहेंगे कि मुझे ट्रस्ट करो, मैंने ऐसी किसी की बातें नहीं सुनी है, मुझे हर्ट होता है अगर तुम मेरी बातें नहीं सुनती हो तो। येस, देयर वॉज थर्ड पार्टी। तो वॉज है, कुछ लोग अगर मैरिड लाइफ में अगर मैं बात करूँ, अगर डिवोर्स तक की परिस्थिति आ गई थी, चीटिंग आपके साथ हुआ था, तो गाइस ये जो चीटिंग की परिस्थिति थी, यहाँ आपको जस्टिस मिलेगा। एंड 10 ऑफ कप्स, आपका रीयूनियन यहाँ पर पक्का है। ठीक है, विथ कॉन्ट्रैक्ट एंड 10 ऑफ कप्स आपकी शादी को कोई नहीं तोड़ सकता। ये टफ साइकिल खत्म होने ही वाला है। बस आपको डिफेंसिव नहीं होना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, बैलेंस में आ जाना है। ओके, तो गाइस यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। हाँ, जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस भी ले लूँगी, सिर्फ 2 कार्ड्स। किस बात पे ध्यान देना है दिस मंथ, 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज किस बात पे ध्यान देना है। यू आर गुड इनफ। कुछ चीज़ें आपको ट्रिगर होंगी जहाँ आपको लगेगा आप उतने अच्छे नहीं हैं, तो गॉड आपसे कह रहे हैं आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, मैंने कहा था मेडिटेशन की ज़रूरत है।
ओके सो गाइज मेडिटेट कीजिए, बैलेंस में आ जाइए। यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। इस रीडिंग में कुछ भी पसंद आ जाता हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हे फैमिली, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि गॉड का गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप नेक्स्ट 15 डेज में। पहले देखूंगी क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर गाइडेंस भी देखूंगी कि क्या ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है, छोड़ देनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या गॉड का गाइडेंस है। सन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बहुत सुंदर दो कार्ड्स आ गए हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे बने रहना चाहते हैं, मुझे मदद करना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी को बढ़ाने में मेरी मदद करें। आप इस चैनल को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकती हैं बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग। ओके, क्या आ रहा है आपकी तरफ नेक्स्ट 15 डेज? लवर्स, ओ माय गॉड गाइज, मैं क्या बताऊं, बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। बताती हूँ रुकिए। नेक्स्ट 15 डेज, व्हाट इज कमिंग फॉर माय व्यूअर्स इन द नेक्स्ट 15 डेज? 7 ऑफ वैंड्स, राइट, चैरियट, वाओ, Sun, Chariot, 10 of Cups, Lovers, oh my God, the Moon, the Sun and the Moon। तो क्लियरली यहाँ ट्विन फ्लेम एनर्जी निकल के आ गई है। तो जो लोग आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, या तो सोलमेट, लवर्स, या तो सन एंड मून एंड चैरियट, यानी इन एंड यांग की एनर्जी, ट्विन फ्लेम जर्नी। नेक्स्ट 15 डेज क्या ट्राई, ओ माई गॉड, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स एक ही रीडिंग में इतने दिन के बाद। क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप नेक्स्ट 15 डेज में? 7 ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। अच्छा जी, तो ये एनर्जी है आपकी। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग निकल के आई है, बट मैं बताती हूँ, ठीक है? चलो कोई ना, और कुछ कार्ड्स मैं ले लूँगी। नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है आपकी तरफ, क्या ऐसे आ रहा है आपके तरफ? मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी। क्रिएशन, तो एक ही लूँगी कार्ड क्योंकि मैंने वहाँ पर भी एक ही कार्ड लिया था, डेसिपिटेटिंग। इस समय बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो, बहुत मोनोटनी आ गई है लाइफ में, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो कर ना, इसलिए हर्मिट मोड में चले गए हो, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं। मैं बताती हूँ, क्रिएशन का कार्ड है, मतलब एक चक्रा जिस पे काम करना है, तो क्रिएशन, 6th चक्रा। क्या ऐसे है जो छोड़ देना है? क्या ऐसा है जो छोड़ देना है? सरेंडर, डिफेंसिवनेस। बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू योर फुल पावर। ओ माय गॉड, देखिए ये शेर कैसे दहाड़ रहा है। योर लाइफ इज कॉलिंग फॉर यू टू स्टेप इन टू योर फुल पावर रादर देन प्लेइंग इट स्मॉल। ओ माय गॉड, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है यहाँ पर, ऐसी एनर्जीज हैं। चलिए, मैं जब ये चीज़ें हो रही होंगी तो आपकी एनर्जीज कैसे होंगी मैं ये देखूंगी। इस कार्ड को यहाँ रख लेती हूँ। गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, तो हीलर ऑफ द एजेस, वाओ, जब ये चीज़ें हो रही होंगी तो मेरे व्यूअर की एनर्जी कैसी होंगी? एंजल ऑफ लव, वाओ गाइज, आप बहुत ही ज़्यादा मैजिशियन एंड द मिरर, बहुत ही ज़्यादा मैजिक, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है यहाँ पर। पाइल नंबर 2,
ठीक है, बहुत बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं कुछ अगर आप ये पर्सनल रीडिंग के लिए देख रहे हैं तो मैं कुछ कार्ड्स लूंगी यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ। दिख रहे हैं ना गाइस कार्ड्स आपको? ओके, तो ये हर्मिट थी बॉटम ऑफ द डेक, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। यहाँ है क्रिएशन, डिफेंसिवनेस। ओके, अगर पर्सनली मतलब आपको आपके पर्सन कुछ कह पाते तो क्या कहते, मतलब गॉड आपको क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आपके पर्सन के तरफ से आपको आज? इतने काफी है, मैं इसे यहाँ रख लेती हूँ। ओके राइट गाइस, तो अगर राशियों की बात करूं तो यहाँ पर सभी राशियां निकल के आई है। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो लगभग सभी राशियां निकल के आ गई हैं। आपको कहा जा रहा है इस समय ना आप ऐसी एनर्जीज में पहुंच चुके हैं कि आर या पार, समझ रहे हैं? किसी से कमिटमेंट का आप इंतज़ार करते रहे पास्ट में विद द मून कार्ड, एंड कोई है जो आपको बातें छुपाता रहा, पीठ पीछे आपकी बातें होती रही। शायद देखिए मैं बताना चाहूँगी, शायद आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं विद 10 ऑफ कप्स, या फिर आपके सिचुएशन में कहीं ना कहीं मैरिज इन्वॉल्व रहा है जहां आपको क्लियरली धोखा मिला है विद 10 ऑफ सोर्ड्स। एंड ये कार्ड ना पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो 10-10 की एनर्जी यहाँ पर भी है पाइल नंबर 1 में भी। तो अगर आप ये वीडियो आपसे मैच होती है तो आप वो भी देख सकते हैं, उसमें भी आपके लिए कोई मैसेजेस हो सकता है। तो गाइज नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है आपके तरफ? ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगी क्या आ रहा है, फिर बताऊंगी क्या ऐसा है जो छोड़ देना है, नहीं करना है, बच के चलना है। ठीक है, तो गाइज देखिए मैंने जैसे बताया कि कमिटमेंट इशू रहा है आपकी सिचुएशन में, मैरिज इन्वॉल्व रही है। मैरिज के यहाँ 2 ऑफ कप्स कार्ड है, लव सिचुएशन के बहुत कार्ड्स निकल के आए हैं। मेनली यहाँ पे ट्रस्ट इशू, मेनली यहाँ पर ट्रस्ट इशू रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से ट्विन फ्लेम जर्नी में आप थे या है अभी भी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 लोग देख पा रही हूँ क्लियरली। एक ऐसे वो लोग हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, एंड शायद उस मैरिड पर्सन का किसी के साथ कोर्ट केस चल रहा है, या फिर आप मैरिड है, आप किसी के साथ सेपरेट हुए हैं एंड आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन शायद ये अनमैरिड हो। मतलब कुछ तो अलग है, आप दोनों में डिफरेंसेस है, इसीलिए ये 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है विद द मून कार्ड। जो भी आप दोनों के बीच में समाज का डिफरेंस हो, या फिर आप दोनों का कनेक्शन हिडन रहा हो, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक बैलेंस आपके लाइफ में बने। देखिए बहुत बातचीत करके क्लैरिटी आप चाह रहे हैं, क्लैरिटी ही नहीं मिल पा रही है, आपको ऐसे लगता है फिर आपके साथ धोखा हो जाएगा, यानी एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है आजकल। क्यों पता है? क्योंकि पास्ट में एक पर्सन ऐसा स्नीकी बिहेवियर वाला पर्सन विद 7 ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ से गए हैं जिन्होंने शादी का प्रॉमिस किया था, घर परिवार प्रॉमिस किया था, लेकिन कमिटमेंट वो नहीं दिया उन्होंने, या तो किसी और से शादी कर ली उन्होंने, ये बात आपको पता चल गई है, एंड आप अभी भी उस कनेक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पर्सन की मैरिज कहीं फिक्स हो गई है, बातचीत कहीं फिक्स हो गई है, ये बात आपको पता चली है, इसलिए आपको लग रहा है अरे बाप रे, मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में थी या था, तो अचानक ऐसे कैसे हो गया। या थर्ड सिचुएशन ये हो सकता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट इशू से निकल के सेकंड मैरिज के लिए आप ट्राई कर रहे हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कुछ बहुत बुरे तरीके से खत्म हुआ एंड अगेन सेम चीज आपके साथ हो गई विद 7 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन इस बार ना गाइज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये मैं बता दूं। पहले जो आपके साथ हुआ था वो कार्मिक था, ठीक है। देखिए क्रिएशन का इसीलिए कार्ड आया है आपके पास
कि इस बार जो आप कर रहे हो ना वो कुछ क्रिएट किया जा रहा है। आपके हाथ में देखिए यहाँ पर एक जेमस्टोन है, तो ये काम आपको दिया गया है। बहुत लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उनको बहुत दर्द तकलीफ सहना पड़ता है इस लाइफ टाइम में, बिकॉज उनका काम ही होता है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्या कार्ड्स है, यहाँ पे है मैजिशियन, यहाँ पर है हर्मिट। यानी लोगों के सामने वो बड़े अच्छे बहादुर होते हैं, लेकिन जब अकेले रहते हैं ना तो ऐसे रहते हैं, खुलते नहीं है। बहुत बहुत मतलब विल पावर स्ट्रांग तो होता है, लेकिन खुद के लाइफ में जब गाइडेंस की बारी आती है तो इतने सैड हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, ओल्ड सोल मैं कहूँगी। ये वीडियोस जो देख रहे हैं ना आज वाला, वो बहुत ओल्ड सोल है। शायद आपका ये रीबर्थ भी हो सकता है, मुझे रीबर्थ की भी एनर्जी आ रही है, जहां आप इस जन्म में अपने पर्सन से मिलने वाले हो, ऐसी एनर्जीज हैं। तो गाइस क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज? तो जो सिचुएशंस मैंने आपको अभी तक बताया कि किसी ने आपसे चीटिंग की है, चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्लियरली चीटिंग इन्वॉल्व है, एंड दैट टू विद अ पर्सन। मैं यहाँ पे करियर की बात नहीं कर रही हूँ, वेटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, चीटिंग विद अ पर्सन। अगर ये आपके साथ हुआ है तो ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी ही यहाँ पर निकल के आई है। ठीक है गाइज, ओके। तो क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज? गाइज आपका ये जो दर्द वाला, देखिए मून बताता है कंफ्यूजन को, क्लैरिटी न मिलने को। तो वो जो एक टाइम रहा है ना, डार्क टाइम आपके लाइफ का, ये खत्म होने वाला है विद 10 ऑफ सोर्ड्स। पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा ये, एंड आप बैलेंस में आने वाले हो विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए, आप खुद को बेटर फील करवाने के लिए, हो सकता है आप कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो जहाँ पे सोशल सर्विस इन्वॉल्व हो, या फिर कोई ऐसा सोशल ग्रुप आप ज्वाइन करो जहाँ पे आप दूसरों को मदद करो। खुद आप एक हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मून है एंड 10 एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, मतलब दोनों ऐसे पावरफुल चीटिंग के कार्ड्स आए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है डेफिनेटली आप बहुत इंट्यूटिव हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि ये पर्सन क्या चाहता है। आपकी जो पूरी जर्नी है ना गाइज, वो यही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। क्योंकि देखिए विथ हीलर ऑफ द एजेस, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से हील होंगी नेक्स्ट 15 डेज में ना। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, सी 10 ऑफ सोर्ड्स, जो लोग आपको क्लियरली बात नहीं बता रहे हैं, या तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे 7 ऑफ वैंड्स, या तो आप उन्हें मजबूर करेंगे कि वो आपके लिए स्टैंड ले। यानी अगर वो अब तक आपको कन्फेस नहीं कर रहे थे कि आपके लिए क्या फील करते हैं, अनकन्फेस लव की भी एनर्जी होती है 7 ऑफ सोर्ड्स। यानी हो सकता है आप रिलेशन में रहे हो, फिर आपका ब्रेकअप हुआ या नो कांटेक्ट हुआ, एंड अब ये पर्सन प्रिटेंड कर रहे हो कि ही हैज़ मूव्ड ऑन और शी हैज़ मूव्ड ऑन, लेकिन नो, नहीं हुआ है ये मूव ऑन। क्योंकि नहीं तो देखिए विद द मून कार्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, अगर आप तकलीफ में हो तो ये भी तकलीफ में है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है, एंड गाइज देखिए आपने तो सरेंडर कर रखा है ईश्वर को, मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि आपको जितना एफर्ट लेना था आपने ले लिया इस कनेक्शन में, कम्युनिकेशन कर लिया। हर्डल्स एक के बाद एक आए जा रहे थे, जो नॉर्मली ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है। आपकी ना लाइफ जंग सी बन गई थी ना, करियर अच्छा चल रहा था, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ पैसे खर्च ज़्यादा हो रहे थे, कमा आप कम रहे थे, तो करियर पे से भी फोकस हटा, एंड पर्सनल लाइफ भी पूरी तरीके से बिखर गया। तो गाइज अगर ये बातें आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपकी है। अब आगे क्या आएगा? सबसे पहले देखिए फर्स्ट कार्ड, द सन। आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं गाइस, ब्राइट हैप्पी डेज। मतलब जहां मून है, जहां क्लैरिटी नहीं है, वहां क्लैरिटी लाने के लिए आप भरपूर मेहनत करेंगे। ठीक है, 7-7 का 2 कार्ड है, स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम रहेगा, लेकिन आउटकम क्या होगा? ये द सन, विक्ट्री आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। हो सकता है किसी किसी लोग को पैटर्नल प्रॉपर्टी यहाँ मिल जाए, या पापा की जो प्रॉपर्टी है, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। कोई हिडन अगर संपत्ति है, यानी कोई प्रॉपर्टी रही है, वो आपका इशू सॉल्व हो सकता है आने वाले 15 डेज में, या उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हो। लैंड रिलेटेड कोई इशू है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डीलिंग अगर आप करते हो, बात अटकी हुई है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, करियर यहाँ पर बहुत लोगों का चमकने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि एंड में 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो हो सकता है आप फाइनली ये डिसीजन लो
कि अब मुझे ना जो चीज़ें प्यार मोहब्बत इस चीज़ से आप भागने वाले हो दूर। एंड कहाँ भागोगे? तो 2 ऑफ कप्स की तरफ भाग भी नहीं सकते हो गाइज, ये डेस्टाइंड है, समझ रहे हो। लेकिन फिर दुखी फील होंगे। फिर कहाँ आएगा? करियर। करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड करियर में आप एक बैलेंस क्रिएट करोगे, बहुत आगे जाओगे। 777 3 7 का कार्ड निकल के आया है, यानी एक ऐसा टाइम जहाँ बहुत हार्ड वर्क, 777 एंजल नंबर आ गया है। बैलेंस, रिकग्निशन, कर्मा, ये अच्छे कर्म जो है ना आपके, वो आपको मिलने वाले हैं इस नेक्स्ट 15 डेज में। और क्या आ रहा है आपकी तरफ नेक्स्ट 15 डेज में? गाइज, जो लोग आपको धोखा देके इस समय खुश है ना, जो दिखा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, आपको धोखा देकर शादी करके बैठे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके जो पर्सन है मोस्ट प्रोबेबली उनको थर्ड पार्टी में डालने वाली है। 7 ऑफ सोर्ड्स, या फिर ये जो भी पर्सन है अगर मैरिड है किसी और के साथ, तो डेफिनेटली उनके जो मैरिड पार्टनर है इनके लिए सही नहीं है विद 7 ऑफ सोर्ड्स। एंड इस बात का पता इनको चलने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ जो हिडन एनर्जी है विद द सन, वो क्लैरिटी इनको मिलने वाली है। एंड ये सब जब होगा तो आपके साथ एंजल ऑफ लव होंगी साथ में। मैंने जैसे बताया ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होती है, जो भी जर्नी इजी नहीं है वहाँ एंजल्स खुद आपके साथ होते हैं, क्योंकि टफ जर्नी होती है। और क्या आ रहा है आपके तरफ? गाइस, अगर आप किसी से शादी करना चाहते थे एंड वहाँ अगर आपको धोखा मिला है, ठीक है, मानिए आपकी शादी जस्ट हुई थी एंड ऐसे कपल आप दोनों थे कि कोई आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकता था, वहाँ पर अगर आपका सेपरेशन हुआ है, या फिर आप बहुत ऐसे कपल थे जो शादी आपकी 100% होनी थी एंड एम टाइम पे आके किसी ने बात आके बिगाड़ दी विद 7 ऑफ सोर्ड्स, राइट। इन्फ्लुएंस किया गया आपके पर्सन को एंड आपके पर्सन को ज़बरदस्ती किसी और के साथ अरेंज मैरिज के लिए पुश किया जा रहा था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ विद 7 ऑफ वैंड्स आपके पर्सन फाइनली यहाँ पर आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर खुश नहीं है। एंजल ऑफ लव उनको बार बार मजबूर कर रही है, याद दिला रही है कि आपके साथ उनका कनेक्शन आखिर है क्या। एंड जहाँ पे भी कितना भागेंगे, देखिए विद द चैरियट कार्ड आ तो रहे हैं आप ही के तरफ वापस, जितना भी भाग ले, देखिए ऐसे गए थे ना भाग के, तो ऐसे आएंगे, सीना तान के आएंगे कि नहीं मुझे रहना है तो इसी पर्सन के साथ। चाहे गाइज आप मैरिड है अनमैरिड है, दोनों परिस्थितियों में जहाँ पर भी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था आप दोनों के बीच में, ये कंफ्यूजन सॉर्ट आउट होने वाला है एंड वो भी बहुत जल्द, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही सन है एंड क्रिएशन का भी कार्ड आया है, यानी आप दोनों मिलके, आप दोनों का एक सोल पर्पस है यहाँ पर कुछ अच्छा ब्यूटीफुल क्रिएट करने का। तो गाइज आप डिफेंसिव होना बंद कर दो, ये चीज़ को जाने देना है, क्योंकि अगर आप डिफेंसिव हो जाते हो तो ये एक साइन होता है वीक लोगों का। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वो एक शब्द होता है ना गाइज, महान। महान लोग होते हैं वो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, क्योंकि इतनी दर्द सहने के बाद भी वो ना ही खुद के लाइफ में यूनियन चाहते बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप कम्युनिकेशन करो ना, इस तरीके से करो कि अपने पॉइंट्स को एकदम क्लियरली रख दो, लेकिन किसी को कन्विंस करने की कोशिश मत करो, ठीक है। रिस्पॉन्स कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। समझ में आ गया गाइज? आर्ग्यूमेंट्स करोगे तो आप ही को डिप्रेशन मिलेगा, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, क्लियरली अपने पॉइंट्स को बता देना है, फिर ये सामने वाले की मर्जी वो आपको क्या कहे क्या नहीं, समझ गए ना। ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है नेक्स्ट 15 डेज। गाइज, चैरियट का कार्ड जब भी आता है मैं कहती हूँ कैरियर के लिए सोने पे सुहागा है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी पैसों की अगर बहुत दिक्कतें चल रही थी गाइज, तो अचानक अनएक्सपेक्टेडली आपको या तो गवर्नमेंट जॉब के डेट्स मिल जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब का रिजल्ट मिल जाएगा, या विद द चैरियट प्राइवेट जॉब में ही आपका कहीं से ऑफर लेटर आता हुआ मैं देख रही हूँ। ऑफर लेटर ही है क्योंकि 2 ऑफ कप्स एसोसिएशन है, तो मुझे ऑफर लेटर आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी स्लो जर्नी होगी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट का कार्ड है, लेकिन ये पक्का आपको मिलेगा। एंड क्योंकि आपका करियर हील होगा, आप ऑलरेडी आई थिंक आप लोग अच्छा फील कर रहे हो, बहुत दर्द आपने सहा है, खुद आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रिप पे वापस जाके आए हैं, देखिए सन का कार्ड है, या ट्रिप पे जाने का सोच रहे हैं, यानी वेकेशन जाने का सोच रहे हैं, तो जाओ गाइस करो, क्योंकि जो भी आप क्रिएट कर रहे हो ना इस समय,
वो आपकी हीलिंग जर्नी में आपको मदद कर रहा है। आप खुद एक हीलर है या फिर एक हीलर के बनने के प्रोसेस में है, यानी टैरो कार्ड रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, रेकी मास्टर मुझे सुनाई दिया। एंड इस समय गाइज आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, सरेंडर कर दो, क्योंकि देखिए आप दोनों को वैसे भी कोई अलग नहीं कर सकता। विद द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे। देखिए जितनी डेविल्स आ जाए, देखिए मून है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ वैंड्स है, सारे नेगेटिव कार्ड्स, फिर भी 2 ऐसे कार्ड्स है ना उसके साथ भी, देखिए सन, मतलब जहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पॉजिटिविटी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, राइट, यानी कोई आके दखलंदाजी, कोई ऐसी बातें फैलाना जो नेगेटिव हो, कमिटमेंट ना देना, तो ऐसी जो बातें हैं ना उसको टैकल करने के लिए एंजल ऑफ लव है आपके पास। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जो ऐसी बातें हो जहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके वजह से आपके पर्सन या तो आपको छोड़ कर गए हैं, डिवोर्स की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए क्रिएशन का कार्ड है, यानी आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्हीं की फैमिली की कुछ कर्मा है जो इनको मिलने वाली है, एंड ये आपके साथ इनका कर्मा अकाउंट जुड़ रहा था, क्योंकि आप इनको अपना कर्मा देने वाले थे गाइज, आपके थ्रू ये क्लेंजिंग होनी थी। तो अगर आपके साथ इनका पंगा नहीं होता तो इनको अपना लेसन भी नहीं मिलता, समझ रहे हैं। पास्ट लाइफ का भी कुछ है, इसलिए मैंने बोला था ना। जहाँ पे देखिए गाइज इम्बैलेंस की स्थिति थी, जहाँ आपकी लाइफ जंग सी बन गई थी, वहीं पर आपको दिया जा रहा है फाइनेंशियल फ्रीडम विद द चैरियट कार्ड, राइट। एंड जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव फील कर रहे थे, क्लोज्ड ऑफ थे, वहीं पे आपको सन का भी कार्ड दिया गया है, यानी एंजल्स आपको चारों तरफ से, मतलब पूरी एक बाउंड्री बना के रखी हुई है, फील्डिंग चल रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी आए ना उसको भगा दिया जाएगा। इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है आप, पाइल नंबर 2। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर्स करूंगी। अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा गाइस कमेंट में, ताकि मुझे प्रेयर्स करने में आसानी हो। नेम एंड सिटी अगर हो सके तो मेंशन कर दीजिएगा। तो गाइज एंजल ऑफ लव आपके साथ है, तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे ना, बहुत ज़्यादा प्यार के लिए या तो आप लड़ोगे, या प्यार पाने के लिए आपकी एक प्रोसेस, एक जर्नी खत्म होगी। 2-2 10 का कार्ड है, कुछ चीज़ें खत्म होगी एंड कुछ चीज़ें शुरू होंगी, एंड जो भी शुरू होगी ना गाइज, मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे पासा पलटने वाला है ना, जहाँ आपके पर्सन आपसे भाग रहे थे, आप उनसे दूर भागने वाले हो। आप उनको एक्सप्रेस ही नहीं करोगे कि आप उनसे प्यार करते हो, क्योंकि यही तो आप चाहते हो कि खुद आपके पर्सन आपके पास आए। 2 ऑफ कप्स, शादी करे, कमिटमेंट दे, शादीशुदा जिंदगी अगर है तो वहाँ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। तो गाइज जितना आप इनसे दूर भागेंगे ना, जितना आप अपने आप में एंजॉय करेंगे, उतना इस पर्सन को आपको लेकर अट्रैक्शन फील होगा। विद द लवर्स गार्डन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको फील होने वाला है आपको लेकर, क्योंकि एंजल ऑफ लव वो क्यूपिड चला रही है, प्यार वाला क्यूपिड। एंड आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है गाइज, मैनिफेस्टेशन भी करना है, ठीक है। एंड अगर आपको इस समय ऐसे लगता है आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट खत्म हो गई है, तो आपको खुद ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने हैं, या तो ऐसे शोज देखिए, या तो कुछ ऐसा न्यू लर्निंग कीजिए। आपको अपने फुल पावर में आने के लिए कह रहे हैं एंजल्स। देखिए, सरेंडर टू योर फुल पावर, योर लाइफ इज कॉलिंग फॉर यू टू स्टेप इन टू योर फुल पावर। तो छोटा मत सोचिएगा इसकी सिर्फ शादी करना है, बहुत कुछ करना है आपको, बहुत कुछ। देखिए आप मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हो। मैजिशियन यानी कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो जहाँ शायद आप खुद अपने लाइफ पर्पस को समझ जाओ इन नेक्स्ट 15 डेज में, एंड शायद कुछ बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई जॉब आप करें जहाँ इतने पावरफुल आप बनने वाले हो। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब क्रैक होता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ लोगों के लिए एयरपोर्ट या डिफेंस, ठीक है, ऐसा कुछ है। जो भी है बड़े सुंदर कार्ड्स हैं। चलो अब मैं देखूंगी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए देख रहे हैं किसी पर्सन के लिए, तो क्या मैसेजेस है ईश्वर की तरफ से। सी, आई गॉट चीटेड एग्जैक्टली द वे आई चीटेड यू, आई एम इन पेन, सॉरी। मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी ने एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, तो वही आया है गाइस। कर्मा, बिलीव करो कर्मा पे, एंड आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है, मामूली बात नहीं है ये, समझो इस चीज को।
यू डोंट नो हाउ मच आई सेलिब्रेटेड व्हेन यू सेड यस। ये रिकलेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, जब आपकी इनसे शादी हुई थी या फिर जब आप दोनों एक साथ आए थे पहली बार, तो कितने अच्छे खुशी वाले मोमेंट्स थे। एंड अब ये कंपेयर कर रहे हैं, भगवान मैंने कितना गलत डिसीजन ले लिया दूसरों के बहकावे में आकर। आई गेव यू पेन, विल यू एक्सेप्ट मी इफ आई कम बैक। तो गाइज ये कम बैक खुद करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। मैंने कहा था चैरियट है, 2 ऑफ कप्स है, लवर्स हैं, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, लेकिन इनको एक शर्मिंदगी है कि ये आपके पास आए या ना आए। मैंने जैसे बोला ना, अगर ये आएंगे भी तो शायद कुछ परिस्थिति ऐसे बने कि आप इनसे दूर भागो, ठीक है, या फिर ये आपसे नजरें छुपाए दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि शायद ये ऑलरेडी मैरिड है एंड शायद इन्हें पता है कि सिचुएशन में जहां कम्युनिकेशन देकर आपको शांति सुकून दिया जा सकता था, इन्होंने आपको कितना टेंशन दिया है। प्लीज ट्रस्ट मी, इट हर्ट्स मी व्हेन यू डोंट। भाई साहब, ट्रस्ट के लिए वो माहौल क्रिएट करना पड़ता है। हालांकि ये आपको कहना चाहिए, आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि प्लीज इस बार मुझे ट्रस्ट कर लो। न्यू इमोशनल बिगनिंग इज व्हाट आई वांट। तो ये चाहते हैं न्यू इमोशनल बिगनिंग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है। मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस भी लेना चाहूँगी। गाइज, इस समय ना आपको अपने सोलार प्लेक्सिस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। इस बोरिंग एनर्जी से बाहर निकलो। आपको अपनी लाइफ में ना फुल पावर में आने की ज़रूरत है। स्लो लाइफ चल रही है ना, उसको फास्ट बनाओ। बहुत कुछ ऐसे करो, एक्सरसाइज करो, शॉपिंग करो, या एनजीओ से जुड़ जाओ। कुछ ऐसा करो जहाँ लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ। ये बहुत पावरफुल टाइम है आपका, ठीक है। ये टाइम वापस नहीं आएगा, इसको सही से यूटिलाइज करो। कुछ तो ऐसा क्रिएट करो, सोशल मीडिया पे कोई पेज क्रिएट कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। बहुत सही कार्ड्स आ रहे हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। मैंने कहा था ना गाइस, अगर ये मैरिड भी है ना, मैं आपको क्या बताऊं, जो भी अगर इनका कोर्ट केस चल रहा है, जो भी है खत्म हो जाएगा, आपको जस्टिस मिलेगा। एंड अगर आप मैरिड थे, आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो एंड ये आपसे दूर भाग रहे थे क्योंकि शायद इनका फर्स्ट मैरिज हो, आपका सेकेंड, फिर भी जो भी डिफरेंसेस हो ना, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। कितना सुंदर कार्ड है ये। मैं 2 और कार्ड्स लूंगी। क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। मैंने कहा था ना, लव खुद को करो गाइस। खुद को लव करोगे, अगर दुनिया को दिखाओगे कि मैं खुद को कैसे ट्रीट करती हूँ, अगर मैं खुद को जैसे ट्रीट करती हूँ उससे बेटर तुम अगर मुझे ट्रीट कर सकते हो तो ही मेरी लाइफ में आओ, नहीं तो टाटा बाय बाय, ठीक है। तो अपने स्टैंडर्ड सेट करो गाइस। यू आर गुड इनफ। सी, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं जैसे हैं, अपने स्टैंडर्ड सेट करो। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ऐसा क्या है जो आपको जाने देना है? जो भी आप में नेगेटिविटी है उसको जाने देना है। डिफेंसिव अगर है तो उसको जाने देना है, ठीक है। अपने फुल पावर में आ जाइए गाइस। तो बहुत ही सुंदर प्यारी सी रीडिंग थी। पाइल नंबर 2 इसको क्लेम करने के लिए कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाने में मेरी मदद करना चाहते हैं तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइज, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द YouTube पर लाइव वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन विदाउट 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर इसको सेटअप करना टेक्निकली, ठीक है। तो आप लोग अपना सपोर्ट दें। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या फिर जो ऑलरेडी फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं वो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मदद मिलने वाली है इन रीडिंग्स के थ्रू, क्योंकि जैसे आपको पता है मैं फेसबुक पे फ्री रीडिंग्स करती हूँ। फेसबुक पे एक दिक्कत ये होती है कि बहुत लोग वीडियोस को शेयर करते हैं तो बहुत लोगों के पास पहुँच जाता है। यूट्यूब पे बहुत अच्छी प्राइवेसी होती है, इस वजह से मैं यूट्यूब पे, देखिए सब लोग तो पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, तो इसी वजह से यूट्यूब पे जब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी तो थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड होगा, इससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसको 1000 सब्सक्राइबर्स बनाने में मेरी मदद करें, बस मेरी यही आशा है आप लोगों से। इसी के साथ गाइस, मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। आप लोग रखिए अपना बहुत अच्छा ख्याल। लव यू ऑल, बाय बाय।